हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द मिसमैच पेयर. मिसमैच पेयर यहाँ पे हमें फाइंड करना है. ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर मिसमैच पेयर को फाइंड करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट इधर यूज किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर. दैट विल बी मिनरल का यूज क्या है. मिनरल के यूजेस, वेरियस मिनरल जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इन मिनरल के यूजेस क्या हैं. सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मैंगनीज एंड क्लोरीन. यानी कि क्वेश्चन में बोला गया कि जो मैंगनीज है, मैंगनीज एंड क्लोरीन, इन दोनों का फंक्शन होता है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट बोला गया. मैंगनीज जो होता है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. इस वाटर के स्प्लिट करने से ही, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है. ऑक्सीजन यानी कि रिलीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में. और क्लोरीन भी जो होता है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसी प्रोसेस में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में. ये हेल्प करता है वाटर स्प्लिटिंग में अगेन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट जो है वो तो मिसमैच नहीं है. सेकंड देखते हैं. सेकंड में बोला कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. देखो पहले तो ये देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. बायोमोलिक्यूल्स तो जैसा कि इनका नाम है, वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनमें इनका यूज होता है, उनमें यूज करे जाते हैं. तो उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. मेनली इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये 4 जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 95% उनका जो मास होता है वो इन्हीं 4 जो होते हैं, इन 4 कंपोनेंट से बना होता है. यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो सही लिखा है. सोडियम जो होता है वो इन बायोमोलिक्यूल में से एक नहीं है. तो आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट थर्ड में बोला गया इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, और वो है जिंक एंड मोलिब्डेनम. तो देखो जिंक जो होता है, जिंक इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए. कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेशन करता है. और मोलिब्डेनम आपको जब भी दिखे हमेशा याद रखना है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो भी एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये सब यूज किए जाते हैं मोलिब्डेनम के थ्रू. मतलब मोलिब्डेनम इनको एक्टिवेट करता है. तो ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के लिए यूज होता है, ये भी मिसमैच पेयर नहीं है. एंड देन लास्ट आता है फोर्थ, पोटेशियम जो होता है. इधर बोला गया है कि इट इज इन्वॉल्व इन ऑल्टरनेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे रेगुलेट होता है. ये हमेशा एनायन कैटायन के बैलेंस से रेगुलेट किया जाता है, एनायन एंड कैटायन. क्योंकि जब वाटर के अंदर एनायन चाहे ज़्यादा हो जाए, चाहे कैटायन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका बैलेंस तो डिस्टर्ब हो जाता है ना. तो इनका बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एनायन कैटायन के बैलेंस में पोटेशियम का रोल होता है. पोटेशियम हेल्प करता है. जब भी ये प्रोसेस पढ़ोगे, कहीं पर भी एनायन कैटायन का बैलेंस हो रहा है, तो उसमें पोटेशियम के आयन ज़रूर और ज़रूर इन्वॉल्व होंगे. तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पर भी ये इफेक्ट डालता है. तो ये भी करेक्टली मैच्ड है. यहाँ पर जो इनकरेक्ट मैच था वो बायोमोलिक्यूल्स वाला था. दैट इज ऑप्शन सेकंड. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.